अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं सैयद अमीर हुसैन शाह आपको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैंने प्रोग्राम बनाया है कि आपके साथ कुछ गपशप लगाई जाए, कुछ हकीकतें वादे की जाएं अपनी तरफ से। एक काविश है मेरी, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखने लगा हूँ जो मुनासिब होंगी, उम्मीद काफ़ी है। दोस्तों, मैंने चैनल बनाया है दोस्तों तक सिर्फ और सिर्फ हुनर पहुँचाने के लिए, कि तमाम दोस्तों को अगर खुद रिपेयरिंग ना भी आए तो कम से कम वो जानते हों कि इस काम को इस तरह किया जाता है। किसी ऐसे बंदे के आगे ना फंसें जो जानने वाला ना हो और वो मज़ीद तोड़ फोड़ दे आपके एयर गन्स को, आपकी चीज़ों को। आपके ये एक प्यार की चीज़ होती है। हर किसी को ना अपनी जो एयर गन है, खसूसन शिकार का सामान है, वो बहुत प्यारा होता है। शिकार से मुतल्लिका सारी चीज़ें उसे प्यारी होती हैं और वो टूट फूट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, इसलिए मैंने तमाम दोस्तों को अपना नंबर भी दिया है। डायरेक्ट वो रब्ता करते हैं मेरे साथ, वीडियो कॉल्स पे भी आ जाते हैं। मैं उन्हें समझाता बुझाता हूँ, जो कमी बेशी होती है दूर कर लेते हैं मिल बैठ कर। अच्छी बात है, मैं खुश होता हूँ। कभी भी मैंने आज तक किसी दोस्त की आई हुई कॉल को अपनी मर्जी से नहीं काटा है, जब तक वो मुतमईन ना हो जाए। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो नए नए कॉल कर रहे होते हैं उनके साथ में खुली गप लगा देता हूँ पहले, ऐसे ताकि वो अपनी बात बताने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। मेरी कोशिश होती है कि आप अपना मुद्दा पूरी तरह से बयान कर सकें और बात मुतमईन हो जाए, और फिर आप कॉल काट दें, मैं ना काटूं। तो कुछ दोस्त, उनसे मुझे भी शिकायत है यार, वो ज्यादती करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गपशप लगाने के लिए कॉल कर रहे होते हैं, मेरी मजबूरियां नहीं देखते। और कॉल को बढ़ाते जाना, फिर मैं बाज़ औक़ात कॉलें काटता भी हूँ, वो मेरी मजबूरी होती है। आप दोस्तों को चाहिए, रिक्वेस्ट है मेरी, कि नमाज के औकात का ख्याल रखें। उन औकात में मैं कॉल काटता हूँ। जब मैं मस्जिद में हूँ या जा रहा हूँ या वज़ू कर रहा हूँ तो मजबूरी है मेरी, मैं कॉल काट रहा हूँ और आप बार बार कॉल कर रहे हैं और फिर आप वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैं मस्जिद में बैठकर वीडियो कॉल तो नहीं अटेंड कर सकता हूँ, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं। अब नमाज के औकात के अलावा बंदा नमाज जनाजा में है, या किसी फौतगी पे गया हुआ है, या किसी कुलखानी में है, या किसी जिक्र अज़कार की महफिल में है, तो आपकी कॉल काट रहा है वो बंदा, तो उसकी कॉल को बार बार कॉल ना करें। हो सकता है उसकी मजबूरी हो, और वो मेरी मजबूरी होती है, उस वक़्त मैं कॉल नहीं सुन सकता होता हूँ। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि वीडियो बन रही है, आप बार बार कॉल कर रहे हैं, मेरी मजबूरी है कि मैं कॉल काटता हूँ। आप देखते भी होंगे कि मैं कॉल काट रहा होता हूँ। वो एक बेसिक मेरी मजबूरी है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपकी बात भी ज़रूरी है, लेकिन मैं भी कोई ज़रूरी काम कर रहा होता हूँ, इस चीज़ का आप एहसास करें। या वीडियो नहीं बन रही तो मैं कोई काम इस किस्म का कर रहा होता हूँ, या तो बैटरी शाम में कहीं बैटरी खोली हुई है, तेज़ाब का काम कर रहा हूँ, बैटरी में तेज़ाब डाला जा रहा है, तो उसमें मेरे हाथों पे तेज़ाब हो तो मैं मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकता हूँ। वर्कशॉप में गया हूँ किसी चीज़ की रिपेयरिंग के लिए, तो वहाँ मैं कॉल अटेंड नहीं कर सकता हूँ, मेरी मजबूरी है। तो इन छोटी छोटी बातें थी। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हम कहीं और निकले हुए हैं, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो उस वक़्त भी ये माज़रत के साथ मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि जो बच्चों का टाइम है। और हाँ, ये मेरा बेटा एक बहुत अच्छी बात कर रहा है कि मजबूरी है कि हम मोबाइल को बंद भी नहीं रख सकते, कि हो सकता है कोई अहम कॉल चल रही हो, किसी की अहम कॉल आने वाली हो, तो मैं रात को या दिन को, बाज़ औक़ात इस तरह भी दोस्त करते हैं कि 10-11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक। एक दोस्त की कॉल पौने 2 बजे आई है, मैंने इतना कहा है, भाईजान घड़ी की तरफ देखा है, कल का दिन नहीं होगा कोई, आज आखिरी दिन है ज़िंदगी का। तो कहते हैं यार सॉरी, मैंने टाइम का अंदाज़ा नहीं लगाया है, मैंने देखा नहीं है कि टाइम क्या हो गया है। अब देख लें, आपको तो अंदाज़ा नहीं है, मेरा अंदाज़ा तो सीधा हो गया कि रात भर मैं जागता रहूं। जब बेवक्त आँख खुल जाए, बंदा इमरजेंसी में कॉल उस वक़्त अटेंड करता है जब सोचता है कि किसी को इमरजेंसी होगी। यार हो सकता है आप मेरे ताल्लुक वास्ता वाले हैं, बेहल से गुजर रहे हैं, खुदा न खासा कोई कमी बेशी हो गई है,
आप मुझे वक्त बे वक्त कॉल करें कि आपके शहर से गुजर रहा था, आपके गांव से गुजर रहा था, मेरे साथ ये कमी बेशी हो गई है, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। तो इस तरह भी हो सकता है कि मेरे गांव मोहल्ले में अभी देखें, आपको पता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिन पर कुछ दोस्तों को यकीन होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझ गरीब का घर भी इस तरह है कि मेरे अक्सर मोहल्लेदार कहते हैं कि लास्ट पे हम आपकी कॉल एक दफ़ा कॉल करके हम काट देते हैं ताकि नंबर ऊपर खड़ा रहे कि इमरजेंसी में रात को कॉल करना पड़े तो हम शाहजी को रहेंगे। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हाल में जब मोहल्ला मेरे ऊपर यकीन कर रहा हो, मेरे इलाके वाले यकीन कर रहे हों, तो उस वक्त मैं मोबाइल ऑफ नहीं रख सकता हूँ और पहली कॉल पे मैं जवाब भी देता हूँ। कोई दोस्त ये नहीं कह सकता है कि मैं कॉल यारे या तो दोस्तों, उम्मीद है जवाब आज देता की हूँ या वीडियो मैं ये कॉल आपको काटता पसंद हूँ। आई होगी। अगर वीडियो कॉल पसंद आए बजती तो रहे लाइक शेयर एंड और मैं सब्सक्राइब कॉल ज़रूर अटेंड ना करें। करूं, ये मुझे दीजिए बहुत ही इजाज़त। कम अल्लाह ऐसे मौके हाफिज़। होंगे कि जब मैं मोबाइल और मेरी एक दूसरे तक रसाई नहीं होगी, एक दूसरे से दूर होंगे, तो तब ये बात होती है कि मैं कॉल अटेंड ना करूं। वरना मैं कॉल या तो अटेंड करता हूं या कॉल काट देता हूं। काटने का मकसद ये है कि प्लीज़ वेट करें, कुछ देर बाद कॉल कर लेना, मेरी कोई मजबूरी है। तो दोस्तों, एक छोटी छोटी गुजारिशें थी आपसे, ये करनी थी। और कुछ मेरी अभी ख्वाहिश है कि मेरे जो चैनल पे है कुछ इस किस्म का मसला आ रहा है कि उधर कुछ वीडियोस मैंने इस किस्म की भेजनी दी हैं। तो अगली वीडियो कोशिश कर रहा हूं मैं कि ज़बीहा के कवायद व ज़वाबित, शिकार पे आप जाते हैं तो किस तरह शिकार करना चाहिए, उसको किस वक्त तक उसकी जान निकल जाए ना निकले, किस हाल में आपने फैर करना है, क्या तकबीर पढ़ना ज़रूरी है कि नहीं है, आपके पास आला ज़बा किस तरह का होना चाहिए, किधर मुंह करके क्या कुछ पढ़ के आपने किस तरह ज़बा करना है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद मछली का शिकार किस तरह करना है और किस तरह मछली पानी से निकालने के बाद हम उसको खा सकते हैं, हलाल है या हराम है, ज़बा न करने के बावजूद वो हलाल किस तरह हो सकती है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।